Hello students, how are you all? I hope everyone is fine. Myself Jitendra Kumar and today we are going to discuss next topic of chapter 3 class 6 mathematics. आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट फैक्टर एंड मल्टीपल्स. इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था उसमें फैक्टर एंड मल्टीपल्स के बारे में हमने सीखा था. अभी हम सीखेंगे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स. ठीक है, आप सभी जब एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा. आर्टिकल नंबर 3.3 प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. इसमें इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में भी जानेंगे. ठीक है, और ये सीव ऑफ इरतस्थीन. ठीक है, इसके बारे में ये मैं बताऊंगा. इसमें से 1 to 100 हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, इसके बारे में भी हम सीखेंगे अभी. और एक्सरसाइज 3.2 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. फिलहाल हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. ओके, सो स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर. तो मैंने ये नया पेज मैंने ओपन कर लिया, मैथमेटिक्स क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर. ठीक है, तो जरा ध्यान से समझना. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. और आगे जब तक तुम मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब तक के लिए टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है. उस टेबल को जरा ऑब्जर्व करते हैं. छोटी सी टेबल है, ज़्यादा बड़ी टेबल नहीं है. ऑब्जर्व दिस टेबल केयरफुली. ठीक है, नंबर्स, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. उसके बाद मैंने यहाँ पे इनके फैक्टर्स लिखे. फैक्टर्स मैंने बताए थे. फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो किसी गिवन नंबर को डिवाइड कर देते हैं, कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं. अब जैसे यहाँ पे 1 नंबर है तो 1 को सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड कर सकता है, वो है 1. क्लियर? अगर हम 2 की बात करें तो 2 को दो नंबर डिवाइड कर देते हैं. 2 1 से भी डिवाइड हो जाता है और 2 से भी डिवाइड हो जाता है. 3 की बात करें तो 3 हमारा 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है. क्लियर है सभी को? 4 की बात करें तो 4 के फैक्टर्स होते हैं हमारे पास. 4 इज डिविजिबल बाई 1, 2 एंड 4. 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, उसके बाद ये 4 से डिवाइड हो जाएगा. क्लियर? इसके बाद आता है हमारे पास 5. तो 5 के हमारे पास दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड 5. ठीक है, 5 इज डिविजिबल बाई 1 एंड 5 ओनली. ओके, सिमिलरली इफ वी सी एट 6, 6 को देखें. 6 इज डिविजिबल बाई 1, 2, 3 एंड 6. ठीक है, 1:6 is 6, 2:3 is 6 and 3:2 is 6 and 6:1 is 6. ठीक है, सिमिलरली 7 की बात करें तो 7 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 7. 8 के फैक्टर्स होते हैं 8 इज डिविजिबल बाई 1, 2, 4 एंड 8. 8 इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा. 9 के फैक्टर्स है 1, 3 एंड 9. 9 इज डिविजिबल बाई ओनली 1, 3 एंड 9. इन तीन नंबर से डिवाइड होता है 9, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा. क्लियर है सभी को? 10 की बात करते हैं 1, 2, 5 एंड 10. 10 हमारा डिवाइड होता है 1 से, 2 से, 5 से एंड 10 से. ठीक है, इसके अलावा किसी और नंबर से 10 को हम डिवाइड नहीं कर सकते. सिमिलरली वी सी एट 11. 11 इज डिविजिबल बाई 1 एंड 11 only. And also 12 is divided by 1, 2, 3, 4, 6 and 12. ओके, इसके बाद देखो मैंने यहाँ पे जो थर्ड कॉलम बनाया है इसमें लिखा नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि किस नंबर के कितने फैक्टर्स निकल के आए. नंबर 1 के कितने फैक्टर्स हैं? ओनली 1 फैक्टर है, 1 फैक्टर हो गए. नंबर 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 1, 2, तो 2 फैक्टर्स हो गए टोटल. नंबर 3 के कितने फैक्टर्स आए हमारे पास? 1, 2, 2 फैक्टर्स. 4 की अगर बात करें तो 1, 2 एंड 3, 3 फैक्टर्स आर देयर. ओके, सिमिलरली 5 के हमारे पास यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं. 6 के 1, 2, 3, 4, 4 फैक्टर्स आर देयर. 7 हैज 2 फैक्टर्स. 8 हैज 4 फैक्टर्स, 1, 2, 3, 4. 3 हैज 3 factors, sorry, 9 has 3 factors, 1, 3 and 9. 10 has 4 factors, 1, 2, 5 and 10. Similarly 11 has 2 factors and 12 has 6 factors. ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे स्पेशल जो कलर्स यूज करे हैं, आपको जरा ध्यान से देखो. 1 जो है उसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है. 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है. ठीक है, 1. क्लियर सभी को? यहाँ पे जो मैंने ये वाइट कलर से जो जिनको सिर्फ रेड कलर यहाँ पे मार्क हो रहा है, तो इनको अगर हम देखें तो ये सभी नंबर ऐसे हैं जिनके 2 फैक्टर्स हैं, 2,
2, 2 एंड 2 एंड 2, ठीक है। और कुछ ऐसे नंबर हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, जैसे यहाँ पे देखें तो 3 फैक्टर्स हैं, यहाँ 4, 4, 3, 4 एंड यहाँ पे 6 फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ हमें कॉमन दिखाई दे रही है, वो क्या कॉमन है कि 1 सभी का फैक्टर है। देखो यहाँ पे 1 ऐसा नंबर है जो सभी को डिवाइड कर देता है, क्लियर। और दूसरी चीज़ कि सभी नंबर जो हैं अपने आप से भी डिवाइड हो जाते हैं। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, या यू मे से दैट एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। सभी नंबर अपने आप के फैक्टर होते हैं, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। क्लियर है सभी को। तो इस टेबल को हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या पता लगा वो अब देखते हैं। तो अब देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्या है, इस टेबल को ऑब्जर्व कर लिया सभी ने। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ठीक है, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं सिर्फ, ओके। एंड दोज 2 फैक्टर्स, वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। वो 2 फैक्टर्स कौन से होंगे, एक तो 1 सभी का फैक्टर होता है, ठीक है, और नंबर इटसेल्फ, और वो नंबर खुद, ठीक है। अब हर सभी नंबर अपने आप के फैक्टर होते हैं। तो ऐसे सभी नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब अगर हम ऑब्जर्व करें इस टेबल में, तो टेबल में ऑब्जर्व करके हमें क्या पता लगता है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं दोबारा से। तो टेबल में ऑब्जर्व करके पता लगता है यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 2 ये प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर्स हैं, इसके भी 2 फैक्टर्स हैं, 5 प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज 2 फैक्टर्स, 7 इज आल्सो ए प्राइम नंबर एंड 11 इज आल्सो ए प्राइम नंबर। तो 1 से लेके 12 तक अगर नंबर्स की बात करें तो इसमें 2, 3, 5, 7 एंड 9 आर प्राइम नंबर्स। तो समझ में आया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, दोज नंबर विच हैव 2 फैक्टर्स, नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने देखा, यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने, फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13 एंड मैनी मोर। अगर हम आगे जाएंगे, जैसे जैसे काउंटिंग को आगे बढ़ाएंगे तो और भी हमारे पास प्राइम नंबर्स निकल के आएंगे। 13 के बाद मैं कुछ और प्राइम नंबर्स आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 17, देन 19, देन 23, देन 29 एंड सो, ठीक है। तो मैंने 2-4 प्राइम नंबर्स और लिख दिए आगे, तो ये हमेशा याद रखना है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब एक बार फिर से हम उस टेबल पे चलते हैं। अब इस टेबल को आइडेंटिफाई करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं, ठीक है। मैं एरो से यहाँ पे निशान बना रहा हूँ। यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं 3, यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर दिस इज आल्सो ए कंपोजिट नंबर, दिस इज आल्सो ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर एंड दिस इज आल्सो ए कंपोजिट नंबर। तो जितने भी नंबर मैंने ग्रीन से हाईलाइट किए हुए हैं ये सभी कंपोजिट नंबर हैं, 4, 6, 8, 9, 10 एंड 12। अब इसमें अगर हम देखें तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4। क्लियर है सभी को। तो कंपोजिट नंबर्स हमारे पास हुए 4, 6, 8, 9, 10 एंड 12 एंड मैनी मोर, ठीक है। 12 के बाद हमारा इसमें आ जाएगा 14, देन 15, 16, 18, ठीक है, देन 20, 21 एंड सो ऑन। क्लियर है। अब आते हैं इवन नंबर्स पे। इवन नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी मैं 1 to 100 आइडेंटिफाई करके बताऊंगा किस तरीके से हम प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। उसके आगे तुम खुद कर सकते हो, लेकिन 1 to 100 में अभी तुम्हें करके दिखाता हूँ। इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स पे चलते हैं पहले। इवन नंबर्स दोज नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2, वो ना सभी नंबर जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। 2 के मल्टीपल्स मीन्स जो 2 की टेबल में आते हैं। अब अगर हम 2 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ये सभी नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं, ये सभी इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। दैट इज डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका एक इवन नंबर्स को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, ठीक है। आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, कोई भी नंबर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो इवन नंबर है या नहीं, ठीक है।
तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट जो होगा मस्ट बी, वो कितना होना चाहिए, मस्ट बी 0, 2, 4, 6 और 8। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो सभी इवन नंबर्स होते हैं। क्लियर है सभी को? सपोज वी नीड टू राइट 34, तो यहाँ पे क्या है 4, तो इवन नंबर हुआ। 1, 7, 8, 6, ठीक है, लास्ट में क्या है यहाँ पे 6, इवन नंबर है। ठीक है, तो जिसके भी यूनिट प्लेस पे 2, 0, 2, 4, 6 या 8 होगा वो सभी इवन नंबर्स होते हैं। ये हमने आइडेंटिफाई किया इस तरीके से। अब आते हैं हमारे पास ऑड नंबर। व्हाट आर ऑड नंबर्स? द नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। उन सभी को हम ऑड नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑड नंबर्स लिखे हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनको पहचान करने की तरीका क्या है? यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा इस केस में? मस्ट बी, यूनिट प्लेस पे हमारे साथ क्या क्या चीज़ हो सकती है, या तो 1 होगा, मस्ट बी 1, 3, 5, 7 और 9। सपोज आइडेंटिफाई करते हैं 2, 4, क्या ये इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है? यस, दिस इज एन ऑड नंबर बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस कंटेन 7। ठीक है, 1, 7, 3, 5, ये भी ऑड नंबर है, 5 आ रहा लास्ट में। 2, 3, 3 आ रहा है लास्ट में, ऑड नंबर है। क्लियर है सभी को? ना नेक्स्ट इज, अच्छा एक बार और चीज़ मैं बता दूं, नंबर जब हम काउंटिंग्स लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ऑड, ऑड नंबर से हम स्टार्ट करते हैं, ये एक एक जंप करके लिखेंगे तो ये सब ऑड नंबर्स मिलेंगे, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, और 1 के बाद इवन के बाद यहाँ से चलता है हमारे पास, और ऑड के बाद इवन 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। क्लियर है सभी को? बहुत छोटा सा टॉपिक है, तुमने प्राइमरी क्लासेस में सीखा भी होगा। अभी आते हैं सीव ऑफ इराटोस्थीन। ठीक है, सीव ऑफ इराटोस्थीन, सबसे पहले हम इराटोस्थीन के बारे में जान लें। इराटोस्थीन कौन थे? ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे जो 3rd सेंचुरी बीसी में ग्रीक में रहते थे, और उन्होंने आइडेंटिफाई करने का एक तरीका बताया था। 1 to 100 उन्होंने आइडेंटिफाई करके बताया था कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे प्राइम नंबर्स को, प्राइम और कंपोजिट नंबर्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखो 1 to 100 मैंने नंबर्स लिख लिए हैं, काउंटिंग लिख ली है मैंने यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करता हूँ व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, इसमें से कैसे करेंगे। तो वन की अगर बात करें तो वन का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1, तो 1 जो है प्राइम भी नहीं होता, कंपोजिट भी नहीं होता, तो इसे तो हम छोड़ ही देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर अभी हमने ऊपर देखा था 1 से लेकर 12 तक मैंने आइडेंटिफाई कर लिए थे, तो 2 एक प्राइम नंबर है। क्लियर है? तो 2 जब एक प्राइम नंबर है हमारा, तो हम क्या करते हैं, इस प्राइम नंबर को सर्कल कर देते हैं। ठीक है, तो 2 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक, अब अगर एक हमारा प्राइम नंबर आ चुका है, सॉरी 2 हमारा प्राइम नंबर है, तो इसके बाद जितने भी नंबर्स आएंगे इवन नंबर, वो प्राइम नहीं होंगे क्योंकि वो सभी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 हमारा इवन नंबर है, तो इसके बाद आने वाले जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो सभी प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके बाद आने वाले इवन नंबर कौन कौन से हैं? ये सब इवन नंबर हैं, तो ये प्राइम नहीं होंगे, इनको मैं क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद 12, 14 ये भी इवन नहीं है, ये सब इवन नंबर हैं, ये सब प्राइम नहीं होंगे, तो मैंने इन सबको क्रॉस कर दिया। क्लियर है सभी को? सॉरी, तो ये सभी हमारे इस सीरीज में, मैं यहाँ पे नीचे लगा देता हूँ निशान, ये सभी इवन नंबर्स हैं। इनका यूनिट प्लेस अगर हम देखें तो वो 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। ठीक है, मैंने ये बताया भी था, ये सभी इवन नंबर्स हैं, ऑल दीज आर इवन नंबर्स। तो 2 ही एक इवन नंबर ऐसा है जो प्राइम होता है, बाकी सभी इवन नंबर प्राइम
नहीं होते। तो एक चीज़ हमें समझ में आ गई। तो ये मैंने इन सबको क्रॉस कर दिया। अब आते हैं 2 के बाद नेक्स्ट नंबर इज 3। 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, तो 3 को मैंने सर्कल कर देता हूँ यहाँ पे। लेकिन 3 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सभी प्राइम नहीं होंगे, क्योंकि वो सभी 3 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड। 3 के मल्टीपल्स, अब 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 3 3 काउंट करके जब तुम लिखोगे तो वो सब 3 के मल्टीपल्स आते चले जाएंगे। 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 3 इज 9, 3 into 4 is 12, 3 into 5 is 15, 3 into 6 is 18, then 21, 21 के बाद आएगा 24, ऑलरेडी कैंसिल्ड है। 21 4 के बाद 27 ऑलरेडी कैंसिल्ड, 30 कैंसिल्ड है। 30 के बाद नेक्स्ट इज 33, 33 के बाद नेक्स्ट आएगा हमारा 36, ऑलरेडी कैंसिल्ड है ये भी। फिर देन 39 कैंसिल्ड हो गया। 39 के बाद आता है हमारा 42, कैंसिल्ड है। देन 45 आएगा, ठीक है। 3 3 प्लस करते चलो, 45 प्लस 3 48, ऑलरेडी कैंसिल। 48 प्लस 3 इज 51, कैंसिल करते हैं इसे। 51 के बाद 3 प्लस करते हैं 54, देन 57 कैंसिल कर देते हैं इसे भी। देन 60, 60 प्लस 3 63, 63 प्लस 3 66, 66 प्लस 3 69, 69 प्लस 3 इज 72, 72 प्लस 3 75, 75 plus 3 is 78, 78 plus 3 is 81, 81 plus 3 is 81, 81 plus 3 is 84, 84 plus 3 is 87, 87 plus 3 is 90, 90 plus 3 is 93, 93 plus 3 is 96, 96 plus 3 is 99। ओके, तो ये सभी जिन पे मैंने क्रॉस लगाया ये अभी तक कंपोजिट नंबर आ गए, ठीक है, ये इवन नंबर नहीं। तो हमारा 3 था, 3 के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है 4। 4 हमारा ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, यानी कि हमारे पास कैसे नंबर है 4, एक प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं 4 के बाद नेक्स्ट नंबर इज 5। 5 के हमारे पास दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड 5। तो ये भी हमारा एक क्या है, प्राइम नंबर है, इसे मैं सर्कल कर देता हूँ। प्राइम 5 अगर प्राइम है तो 5 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सभी कैसे होंगे, कंपोजिट होंगे। तो 5 के बाद हमारे पास आ गया 10, देन 15, देन 20, देन 25, देन 30, देन 35, देन 40, देन 45, 50, 55, देन 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 से डिविजिबल नंबर आ चुके हैं, इन्हें मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। 5 के बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर इज 7, ठीक है। नाउ 7 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज ओनली टू फैक्टर, इट इज डिविजिबल बाय, इनमें से किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 1 से नहीं होगा, 1 से हो जाता है, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 5 6, इनमें से किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 7 इज आल्सो ए प्राइम नंबर, तो ये भी एक प्राइम नंबर हुआ। सिंस 7 इज अ प्राइम नंबर देयरफॉर द रेस्ट ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 7 आर कंपोजिट। तो 7 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो कैसे होंगे, कंपोजिट होंगे। तो 7 की जो टेबल में नंबर्स आएंगे उन सभी को हम क्या करेंगे, क्रॉस। 7 1 जा 7, 7 is to 2 is 14, 7 into 3 is 21, 7 is to 2 4 is 28, 7 is to 5 is 35, 35 plus 7 is 42, 42 plus 5 is 49, 49 plus 7 is 56, 56 plus 7 is 63, 63 plus 7 is 70, ऑलरेडी क्रॉस है। 70 के बाद नेक्स्ट इज 77, 77 प्लस 7 इज 84, 84 प्लस 7 इज 91, ठीक है। 91 प्लस 7 इज 98, ओके। तो ये सभी हमारे पास 7 के मल्टीपल्स थे जो कंपोजिट नंबर्स थे, इनको मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट 7 के बाद अगर हम नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, 8 ऑलरेडी क्रॉस्ड है, 9 क्रॉस, 10 क्रॉस है, 11। नाउ 11 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 5 6 7 8 9 10, इनमें से किसी भी नंबर से 11 डिवाइड नहीं होता, देयरफॉर 11 इज आल्सो ए प्राइम नंबर, ये भी एक प्राइम नंबर है, इसे मैंने सर्कल कर दिया। सिंस 11 इज ए प्राइम नंबर देयरफॉर रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 11 आर कंपोजिट। इसके सभी नंबर जो होंगे आगे के मल्टीपल्स जितने भी होंगे वो सभी कैसे होंगे, कंपोजिट।
तो 11:1 इज 11, 11:2 इज 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 ऑलरेडी क्रॉस्ड हैं सभी नंबर्स। ओके, तो 11 के मल्टीपल्स क्रॉस हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 13। 13 की बात करते हैं। 12 ऑलरेडी क्रॉस्ड है। 13, 13 किससे 1 से डिवाइड हो जाता है, बट नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होता। देयरफॉर 13 इज आल्सो ए प्राइम नंबर। इसे भी मैंने सर्कल कर दिया। क्लियर। अब 13 प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर है। 13 के जो मल्टीपल्स होंगे वो सब कैसे होंगे, कंपोजिट। देन 13 का टेबल अगर हम पढ़ें तो 13 के बाद 13:2 इज 26। क्लियर है। देन 39 कैंसिल हो चुका है ऑलरेडी। क्लियर। अब इसमें 39 में फिर से हम अगर 13 प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 52। तो ये भी कैसा होगा, हमारा एक कंपोजिट नंबर है। तो ऑलरेडी यहाँ पे देखो क्रॉस है बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद आएगा तुम्हारा 65, क्रॉस्ड है। ठीक है। उसके बाद 65 के बाद हमारा 78 ऑलरेडी क्रॉस्ड है। ठीक है। 78 में जब हम 13 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 91 ऑलरेडी क्रॉस्ड है। ठीक है। तो ये सभी हमारे 13 के मल्टीपल्स हो गए। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 13 के बाद अगर हम देखें, 13 के बाद आता है हमारा नेक्स्ट इज 17। 17 इनमें से किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, 17 से पहले आने वाले नंबर से 1 को छोड़ के। तो 17 इज आल्सो ए प्राइम नंबर, ये भी एक प्राइम नंबर है। नाउ रेस्ट ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 17 आर कंपोजिट। इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे आगे चल के वो सभी कैसे होंगे, कंपोजिट होंगे। क्लियर है सभी को। तो अब और आगे कौन कौन से नंबर्स आएंगे देखते हैं। तो 17 के मल्टीपल्स की अगर हम बात करें आगे चल के, तो कौन कौन से नंबर्स आएंगे। 17 टू इज 34। ठीक है। तो 34 ऑलरेडी देखो यहाँ पे तुम्हें कैंसिल दिखाई दे रहा है। ठीक है। उसके बाद कितना आएगा हमारा, 17 × 3 इज 51। तो 51 ऑलरेडी क्लोज्ड है। क्लियर है सभी को। तो 51 के बाद अगर हम इसमें 17 के बाद देखें तो कितना आता है हमारा, 68। तो 68 ऑलरेडी क्लोज्ड है। क्लियर है सभी को। उसके बाद देन 85 ऑलरेडी क्लोज्ड है, ये भी देखो। ठीक है। तो अभी हमने देखा इसके बाद कितना आएगा हमारा, 85 के बाद वो 102 आएगा, जो कि अभी 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो हमारा नहीं लिखना है यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद 17 हमारा प्राइम नंबर आ गया। अब देखते हैं 19। तो 19 भी 18, 17, 16 इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होता एक्सेप्ट 1। देयरफॉर 19 इज आल्सो ए प्राइम नंबर, ये भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है। सॉरी, वेट ए मिनट। यस, therefore 19 is also a prime number। 19 प्राइम नंबर है। therefore rest of the multiples of 19, 19 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सभी कैसे होंगे, कंपोजिट। ठीक है। तो 19 के मल्टीपल्स की बात करें तो 38 कैसा है हमारा, ऑलरेडी क्लोज्ड है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है। देन 57 ऑलरेडी क्लोज्ड है। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा कितना आएगा, 76 ऑलरेडी क्लोज्ड है। क्लियर है सभी को। 76 के बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा, 95, ये भी ऑलरेडी क्लोज्ड है। ठीक है। तो हमारे 19 के जो मल्टीपल्स थे वो भी हमने ऑलरेडी क्रॉस किए हुए हैं, पहले से क्रॉस हो चुके हैं। 19 के बाद नेक्स्ट नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें आता है 23। 23 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, ये भी एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है। क्योंकि ये इससे पहले आने वाले किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता एक्सेप्ट 1। therefore 23 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। इसे मैं सर्कल कर देता हूँ। तो 23 के जब हम फैक्टर्स की बात करें, आगे मल्टीपल्स की बात करें, तो वो सभी कंपोजिट होंगे। 23:2 इज होता है 46। तो 46 ऑलरेडी यहाँ पे कैंसिल है अगर हम देखें तो। ठीक है। 23:3 होता है तुम्हारा 69। 69 अगर हम देखें तो ऑलरेडी यहाँ पे क्लोज्ड है। ठीक है। 23:4 इज कितना हो गया हमारा ये, 23:4 इज 80।
ये ऑलरेडी क्लोज्ड है, ठीक है। 23:4 इज 84, ठीक है। सॉरी 23:4 इज सॉरी 92 ऑलरेडी क्लोज्ड, ठीक। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट नंबर इज 23 हो चुका है। 23 के बाद नेक्स्ट नंबर इज 29, यस। 29 हमारा देखें तो ये भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। इससे पहले आने वाले नंबर से किसी से डिवाइड नहीं होता। देयरफॉर 29 इज आल्सो ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो 29 अगर प्राइम है तो इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे तो वो सब कैसे होंगे हमारे, कंपोजिट। तो 29:2 इज 58, ऑलरेडी कैंसिल्ड है यहाँ पे अगर हम देखें तो, ठीक है। 58 एंड 29:3 कितना होगा हमारा, 9:3, 29:3 की अगर हम बात करें तो आ जाएगा तुम्हारा, वेट ए मिनट, एक मिनट, यस 29:3 इज 87। तो 87 ऑलरेडी देखो यहाँ पे क्लोज्ड है पहले से ही, ठीक है। तो 87 भी क्रॉस हो गया। उसके बाद आता है हमारा, इसके बाद हमारा 29:4 हमारा आएगा नहीं इसमें, तो इसे हम छोड़ देते हैं। 29 के बाद हम नेक्स्ट नंबर अगर हम देखते हैं 31 इज आल्सो ए प्राइम नंबर बिकॉज इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय एनी ऑफ द नंबर लाइंग बिफोर 31 से पहले आने वाले जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, उनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। 31 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारा 62, ऑलरेडी कैंसिल्ड है, ठीक। 31 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा हमारा 93 ऑलरेडी यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। नाउ 31 की अगर हम बात करते हैं 37 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, ये भी एक प्राइम नंबर होता है क्योंकि ये भी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद 37 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारे पास 74, ये ऑलरेडी कैंसिल्ड है। क्लियर सभी को। इसके बाद हमारे पास आएगा ही नहीं 1 to 100 के बीच में। 37 के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट इज 41, दिस इज आल्सो ए प्राइम नंबर बिकॉज इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी ऑफ द नंबर लाइंग बिफोर 41 से पहले आने वाले किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। सिमिलरली 41 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 82 ऑलरेडी कैंसिल्ड है। क्लियर। 43 दिस इज आल्सो ए प्राइम नंबर। 43 के बाद अगर हम बात करें 47 इज आल्सो ए प्राइम नंबर, ठीक है। इससे पहले आने वाले किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट इज 59, दिस इज आल्सो ए प्राइम नंबर, ये भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट इज 61 इज ए प्राइम नंबर। नेक्स्ट इज 67 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। 71 इज ए प्राइम नंबर। 73 इज ए प्राइम नंबर। नेक्स्ट इज 79 इज ए प्राइम नंबर। क्लियर। Next is 89 is a prime number. Next is 97 is a prime number. Clear? तो जब हमने इसको देखा सिव ऑफ इराटोस्थीन, तो इस टेबल को जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो नंबर है 1, ठीक है। तो 1 का एक ही फैक्टर है, सिंस 1 हैज ओनली वन फैक्टर, देयरफॉर 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 प्राइम भी नहीं होता, कंपोजिट भी नहीं होता, ठीक है। क्लियर है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट बिकॉज इट हैज ओनली वन फैक्टर, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। अब देखते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, टेबल में साफ दिखाई दे रहा है। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, देयरफॉर द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, ठीक है। The smallest prime number is 2. 2 is the smallest prime number. ठीक है सभी को। 2 is the smallest prime number. 2 is the only even prime number. ये भी अगर हम देखें इस टेबल में तो 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है, और इसके अलावा कोई भी इवन नंबर ऐसा नहीं होता जो प्राइम नंबर हो। तो 2 is the only even prime number. एक चीज और देखते हैं इसी में कि जो स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर इज 3, ठीक है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2,
and smallest odd number, odd prime number is 3. Smallest composite number, composite number कौन सा है? Smallest composite number is 4. ठीक, तो ये कुछ चीजें हमने ऐसी हैं जो इस टेबल से पता की. ठीक, 1 is neither prime nor composite number, 2 is the smallest prime number, 2 is the only even prime number. Only even prime number means सिर्फ एकमात्र prime number है जो even होता है. 3 is the smallest odd prime number. ठीक है, 3 smallest odd prime number है. Except prime number, except prime number, every prime number except 2. 2 के अलावा जितने भी prime number होते हैं वो सभी odd होते हैं. एक चीज और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, smallest odd, sorry, smallest composite number, smallest composite number is 4. ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4. तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने इस टेबल को देखकर पहचान की. अच्छा, स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर की अगर बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर आएगा कितना? 9. ठीक है, स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर इज 9. तो इसको भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इसी के साथ. यहाँ पे तुम लिख सकते हो स्मॉलेस्ट ओड, इसे हटा देना यहाँ से, स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर इज 9. ठीक है, जो ऑड भी है और कंपोजिट नंबर भी है. ऐसा कौन सा नंबर है सबसे छोटा? तो वो है 9. क्लियर? तो आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2. ठीक है, इस टॉपिक का एक बार रिवीजन कर लेना, अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, तभी हमें एक्सरसाइज समझ में आएगी. क्लियर? तो आज के लिए इतना ही. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.